का संदेश अब जारी रहेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ईसा मसीह आपको सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है या आपको लगता है कि आपको कुछ और चाहिए? अब धर्म हमेशा ईसा मसीह के साथ कुछ जोड़ने की कोशिश करता है। मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि ईसा मसीह पर्याप्त हैं। आप देखते हैं कि मसीह में आपकी अंतिम सुरक्षा आपके द्वारा किए गए किसी भी काम पर आधारित नहीं है या आप कभी भी करेंगे। यदि आप अभी भी इसके बारे में निश्चित नहीं हैं, तो अगले 30 मिनट तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूं कि बाइबल में मसीह में आपके मोक्ष को प्राप्त करने और रखने के बारे में क्या कहना है। एक आदमी जो अविश्वास में फंस गया है, आप उसे माफ नहीं कर सकते क्योंकि उस पर विश्वास नहीं कर सकते। वो उसका पश्चाताप कर सकता है। पश्चाताप का अर्थ क्या है? जरा सोचिए, 180 डिग्री मुड़े और दूसरी दिशा में जाएं। वो अविश्वास का पश्चाताप कर सकता है और विश्वास की ओर मुड़ सकता है, लेकिन जब तक वो अविश्वास में रहता है, वो विश्वास नहीं करता है। मेरी अंग्रेजी के लिए क्षमा कीजिए। ईसा मसीह के खून में हमें क्षमा करने में सक्षम होने के नाते तो उनके अविश्वास को माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो पश्चाताप करता है और विश्वास करता है, तो सभी चीजें उसके लिए संभव हैं जो विश्वास करते हैं। क्या तुमने वही सुना जो मैंने कहा? और आप वही देखते हैं, है ना? ईसा मसीह के खून ने इन सभी चीजों को आसानी से उपलब्ध करवा दिया है। लेकिन वो जो विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर क्या कर सकता है, क्योंकि कृपा के नियम के तहत आपको विश्वास करना होगा। यदि आप विश्वास नहीं करते तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई कहता है मैं समृद्धि में विश्वास नहीं करता। चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अविश्वास सब कुछ रद्द करता है जो ईसा मसीह ने किया हुआ है। मैं इलाज में विश्वास नहीं करता। चिंता मत कीजिए, बीमारी आपको मार डालेगी। आप स्वर्ग जाएंगे और आपको बताएगा कि अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको वो मिल जाता है जो मेरे पास है। लेकिन मैं अविश्वासी के लिए कुछ नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि अविश्वास एक पाप है जिसे मैं माफ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको माफ करने के लिए मेरा खून नहीं मिलेगा। मेरा खून अविश्वासी के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति चिल्लाता है मैं विश्वास करता हूं, तो पाप दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए इच्छा शक्ति अविश्वास में चलना है। मैं रक्त में विश्वास नहीं करता और मुझे विश्वास नहीं है कि रक्त मेरे सभी पापों के लिए बलिदान हो सकता है। इसलिए यह विश्वास अब मुझे वापस ले जाने वाला है, जो मेरे पापों की देखभाल करने में सक्षम था। और परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है आपको पता है? यहां सौदा है मानो, वहां कोई और अधिक बलिदान नहीं है। तो यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते, ईसा मसीह के रक्त पर विश्वास नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं मानते, तो आप अविश्वास में हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप पश्चाताप और परिवर्तन और विश्वास नहीं करते। हालेलुया। क्या आप सबकी समझ में आ गया? तो ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पिछले हफ्ते मैंने एक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारा तो किसी ने कहा कि आपने इसकी गलती पर मारा या जानबूझकर मारा। हम यहां पर इन बातों के लिए नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना? मैंने किसी वजह से उसे मारा या सिर्फ आवाज सुनने के लिए? नहीं, यहां पर हम इन बातों के लिए नहीं आए। देखिए कि धर्म ने क्या किया है, क्योंकि वे चाहते थे कि आप ये सोचें कि ईसा मसीह को आपको सुरक्षित रखने के लिए कुछ और चाहिए था। क्या ईसा मसीह आपको सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है या आपको किसी और चीज की आवश्यकता है? मत्ती का अध्याय 12 वचन 31 और 32 पर जाएं। यहां पर है मत्ती 12, 31 और 32। तो ठीक है, आप इसके लिए तैयार हैं? स्तुति करो, आप मुझसे सहमत होने जा रहे हैं। आमीन, इसे प्राप्त करने जा रहे हैं। ये तो बहुत आसान है, आप बस कहने जा रहे हैं। क्या वास्तव के लिए? इस पर देखिए, वचन 31 यहां पर ये स्थित है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और उसकी निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा कभी भी क्षमा नहीं की जाएगी। ये चिंता का विषय है ना? अब अचानक आप अच्छा महसूस करते हैं और फिर कहते हैं हाँ, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को दोष देते हैं जो क्षमा नहीं होने वाला है, पहली बात यह है कि आप कैसे निंदा करते हैं? आपने कभी उसके बारे में सोचा? पवित्र आत्मा को कैसे दोष देते हैं? क्या यह तब है जब आपने कहा था, क्या आप शब्दों में प्रार्थना कर रहे थे और आपने गलत शब्द कहे थे? क्या वो निंदा थी? मेरा मतलब है, आप पवित्र आत्मा को कैसे दोष देते हैं? कैसे? आप अनुसरण कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं? आप ऐसा कैसे करते हैं, बताइए। वचन 32 कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा।
परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मैं अभी तक और अभी भी किसी को नहीं पता कि आप ऐसे कैसे करते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको नहीं पता आपने ये किया है। और फिर से हमें संदर्भ खोजने के लिए मिल गया है, ये पहली बार में क्यों कहा गया था। खैर, इसका संदर्भ वचन 22 में शुरू होता है, तो वचन 22 तक वापस आ जाते हैं। वचन 22 जो ये कहता है कि मनुष्य के पुत्र के खिलाफ पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? खैर, संदर्भ खोजने दें। वचन 22, उसके पास लाए ईसा मसीह की बात। ओ प्रिय परमेश्वर, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लेकर आए और उसने उसे अच्छा किया। कोई कहता है वो मेरे ईसा मसीह, आमीन। तो उन्होंने उसे किसी के पास से खरीदा, किसी ने शैतान के साथ और किसी ने जो गूंगा था, और ईसा मसीह ने उसे ऐसे अच्छा किया कि वो अंधा और गूंगा दोनों बोल और देख सकते थे। और आसपास के लोग थे जिन्होंने इसे देखा और दोनों ने बोला और देखा। हालेलुया, यही तो है ईसा मसीह। अब वचन 22 देखिए। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? अब भविष्यवाणी के अनुसार दाऊद का पुत्र मसीहा माना जाता था ईसा मसीह। क्या ये मसीहा नहीं है? यीशु का पिता, क्या ये मसीहा नहीं है? क्या ये मसीहा नहीं है? क्या ये ईसा मसीह नहीं है? यही सवाल था। उन्होंने कहा अभी जो हुआ उसे देखिए। क्या ये दाऊद का बेटा नहीं है? क्या ये मसीहा नहीं है? क्या ये ईसा मसीह नहीं है? फरीसी आसपास थे, इसे सुना और देखिए उन्होंने वचन 24 में क्या कहा। फरीसियों ने यह सुनकर के कहा, आप भी देखिए कि उन्होंने ईसा मसीह को क्या कहा। साथी, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। आपने देखा कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने जो देखा उसे देखें। क्या ये मसीहा नहीं है? क्या ये ईसा मसीह नहीं है? क्या ये वो नहीं है जो मसीहा के बारे में भविष्यवाणी के अनुसार पवित्र आत्मा से भरा है? देखिए फरीसियों ने क्या कहा, हमें विश्वास नहीं किए हैं। इस मानव ने पवित्र आत्मा द्वारा ऐसा नहीं किया, केवल मसीहा पवित्र आत्मा द्वारा ऐसा कर सकता है। इस मानव ने ऐसा किया था शैतान द्वारा। देखिए यहां पर मुद्दा क्या है? ये वही है जो हमने अभी देखा था। यह क्या है मुद्दा? अविश्वास, अविश्वास, अविश्वास। इसलिए अब यहां जो कुछ भी हुआ उसके परिणाम के लिए वचन 31 पे नीचे जाइए, और इसलिए उन्होंने लिखा है क्योंकि यही यहां हुआ। यहां ईश निंदा सरल थी, वो अविश्वास था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। ईश निंदा जब भी की जाएगी उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। जो कहती है कि मैं मसीहा में विश्वास नहीं करती, मैं मसीह में विश्वास नहीं करती, मैं उस मसीहा पर विश्वास नहीं करती जो पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त है, वो कहती है कि वो माफ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्या ये विचित्र नहीं कि उन्होंने कहा पाप और सभी निंदा को क्षमा किया जाएगा सिवाय इस निंदा के? ये निंदा क्या थी? अविश्वास। अविश्वास को माफ नहीं कर सकते। क्यों? आप अविश्वास को माफ क्यों नहीं कर सकते? यही तो मैं कहना चाहता हूं। अविश्वास को क्यों माफ नहीं कर सकते? क्यों अविश्वास माफी के लायक नहीं है? क्योंकि अविश्वास क्षमा में विश्वास नहीं करता है। अब वचन 32 देखिए। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना ही उस लोक में क्षमा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि आपने देखा है फरीसियों ने क्या किया। कोई रास्ता नहीं कि मैं उनके अविश्वास को माफ कर सकता हूं। मैं इस दुनिया में उनके अविश्वास को माफ नहीं कर सकता और आने वाली दुनिया में उनके अविश्वास को माफ नहीं कर सकता। यदि वे विश्वास नहीं करते, मुझे कमजोर बनाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह आप निंदा करते हैं। वही चीज जो हमने इब्रानियों में देखी अध्याय 10, वो था अविश्वास। यह आपके द्वारा की जाने वाली कुछ छोटी अनोखी चीज है। आप जानते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि पवित्र आत्मा क्या है।
आपने बस अभी निंदा की है। वो आदमी कहता है मैं ईसा पर विश्वास नहीं करता, मुझे विश्वास नहीं कि परमेश्वर की शक्ति उसी में है, मुझे विश्वास नहीं होता कि साथी मसीहा है। उन्होंने कहा ठीक है, यही साथी आपकी सभी भूलों के लिए जिम्मेदार है, और आप उस साथी पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है जो साथी को मिला है। कोई चिल्लाया उस साथी पर विश्वास करता हूं, मैं ईसा मसीह में यकीन रखता हूं। अब आप इस छोटी प्रवृत्ति को यहां देखना शुरू करने जा रहे हैं। अब पुस्तक पर जाएं और आइए देखें कुरिन्थियों 1 अध्याय 6। क्या आपको यह मिल गया? आप देखते हैं कि ये कितना सरल है जब आप जानते हैं कि धर्म ग्रंथ को कैसे पढ़ना है, संदर्भ को कैसे प्राप्त करें, और संदर्भ इसकी परिभाषा देता है। और ये बहुत गहरा नहीं है, अजीब वस्तु। और धर्म ऐसा इसलिए करता है क्योंकि धर्मों का मानना है कि ईसा मसीह पर्याप्त नहीं है, तो वे इन धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या करते हैं, जिससे आप सोचते हैं कि अब आपको कुछ करना होगा। आप कुछ करने जा रहे हैं, और कृपा की भाषा के तहत ये नहीं कि आप इसके बारे में क्या करते हैं, ईसा मसीह ने पहले से ही किया है और आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं। और आप जरा ऐसे देखिए, कुरिन्थियों अध्याय 6, इसे देखें। और अब हम 12 के माध्यम से 9 पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ 1 और 1 जो ईसाइयों पर इस्तेमाल किया गया है, और ये कुछ और है क्योंकि ये सिर्फ ये कहता रहता है कि कुछ लोगों के पास पाप से बड़ा पाप है। सबसे पहला प्रश्न ये, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न हो? प्रश्न, कौन परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं लेगा? कौन परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं लेगा? जवाब है अधर्मी, है ना? तो मुझे बताइए, क्या आप अधर्मी हैं? आप अधर्मी क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप किसमें विश्वास करते हैं, और ईसा मसीह के कारण, और इस पर आपके विश्वास के कारण उसने आपको क्या बनाया है? जोर से कहो कि मैं ईसा मसीह में विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आपके व्यवहार के आधार पर नहीं, आपके उन पर विश्वास करने पर, आपकी आज्ञाकारिता के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी आज्ञाकारिता के आधार पर। तो क्या मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि ये नहीं है? वो जो कहने के लिए तैयार हो रहा है वो धर्मी के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो किसके बारे में बात कर रहा है? जिसका मतलब है कि मैं नहीं हूं। अभी यहां सभी ने धर्म का पालन किया है। धर्म ने कहा है कि आपको अधर्मी होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि आपने सूची में कुछ किया है, और मैंने आपसे कहा कि पाप आपको पापी नहीं बनाता है, पाप प्रकृति आपको पापी बनाती है। लेकिन जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो ईसा मसीह ने आपके पाप स्वभाव से छुटकारा पा लिया और आपको एक नई रचना दी। प्रकृति, आप पाप प्रकृति के साथ पैदा हुए जिसने आपको पापी बनाया। तो दोबारा जब आप जन्म लेते हैं तो पाप प्रकृति को खो देते हैं, आपकी नई रचना होती है और परमेश्वर की कृपा मिलती है। अब मैं पापी नहीं रहा, कृपा द्वारा बचाया गया। वैसे आप कौन हैं? तो ध्रुवीकरण जैसा लगता है ना? या तो आप पापी होने जा रहे हैं या कृपा द्वारा बचाए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप कृपा से बच जाते हैं तो आप पापी होने से बच जाते हैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा मत खाओ, न वैश्यागामी बनो, न मूर्ति पूजक। ये केवल कोई चीज या कोई भी व्यक्ति है जिसे आप पहले स्थान पर रखते हैं। जहां परमेश्वर पहले स्थान पर रहा करते थे, वो मूर्ति पूजा है। किसी ने कहा कि मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता हूं। नहीं, आपको मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। वो कार जिसे आपने खरीदा था परमेश्वर की पूजा से पहले, वो भी मूर्ति पूजा हो गई। आप जानते हैं, ये नई पत्नी थी जिसके लिए आपने ईसा मसीह को एक तरफ रखा, ये भी मूर्ति पूजा हो गई। ये नया व्यवसाय था जिसकी वजह से आप 9 महीने में चर्च नहीं गए। खैर, अब ये व्यवसाय नंबर 1 स्थान पर आ गया। इसने परमेश्वर को बाहर निकाल दिया, उसे प्रतिस्थापित कर दिया। यही मूर्ति पूजा है। कोई कहता है मुझे लगता है मैंने ऐसा कई बार किया है। न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, ना तो लुच्चे और ना ही बदमाश, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, और न ही गाली देने वाले, वे पार्टी के लोग हैं। न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अब देखिए धर्म ग्रंथ क्या कह रहा है। वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, परमेश्वर यहाँ मुझे क्या करने के लिए मिला है, मुझे ऐसा करने से रोकना है इसे। अब आप कृपा के प्रदर्शन और आत्म प्रयास में वापस आ गए हैं क्योंकि आपको नहीं लगता है कि ईसा मसीह पर्याप्त है। लेकिन वचन 11 देखें।
और तुम में से कितने ही ऐसे थे, पर तुम्हें धोया गया, तुम्हें पवित्र किया गया और तुम्हें न्याय दिया गया। वो इस सूची के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप उनकी तरह थे, लेकिन आप प्रक्षालित हुए हैं, इसलिए आप उन्हें पसंद नहीं करते। आप न्याय संगत हैं, आप पवित्र हैं, परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर और हमारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। वो अधर्मी के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति करो। प्रक्षालित नहीं किया। अपने पड़ोसी की ओर मुड़े और कहें कि मैं प्रक्षालित किया गया हूं, मुझे उचित ठहराया गया है। इसका मतलब है कि मुझे धर्मी घोषित किया गया है कि मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है। वो पहला हिस्सा मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है, वो अधर्मी की बात कर रहा है। मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। हाँ, लेकिन भाई डॉलर, आपको पता है मैं अभी भी हूं, मैं अभी तक परिपूर्ण नहीं हूं। आप एक झरने की बौछार के नीचे रहते हैं जो लगातार आपको धोता है, इससे पहले कि आप पर पड़ सकता है। अच्छा है, वो गिर रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आपका पाप आपको पापी नहीं बनाता है, जबकि परमेश्वर आप पर काम कर रहा है, आपको पूर्ण कर रहा है और आपको पुनर्निर्मित कर रहा है। पवित्र आत्मा के साथ आपको बांध दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग धर्मी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप पहले से ही वहां पर हैं। आप पहले से ही उसके साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। देखें कि क्या आप मसीहा में हैं। हालेलुया। मसीहा के अनुभव आपके अनुभव बन जाते हैं क्योंकि आप उनमें हैं। हालेलुया। अगर मैंने एक किताब में नैपकिन डाला और मैंने किताब को पुल में फेंक दिया तो नैपकिन किताब की तरह गीला हो गया, क्योंकि उस किताब के अनुभव किताब में नैपकिन के अनुभव बन गए। आप मसीहा में हैं, उनके जो अनुभव हैं वो आपके अनुभव बन गए हैं, और क्योंकि वो स्वर्ग में है इसलिए हम धरती पर हैं। आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। आप जो करते हैं उससे नहीं, बल्कि ईसा मसीह ने जो किया है और जो वो कर रहा है वो आपको अंदर से पुनर्निर्मित कर रहा है, और जो आप कर रहे हैं उससे बदल रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। जो आप करते हैं वो उसे बदल रहे हैं। आप क्या करते हैं उसके बारे में मत सोचिए। ईसा मसीह आप जो कर रहे हैं उसे बदल रहे हैं। अब ये देखिए, अगर आप उनमें विश्वास करते हैं। ओह, महिमा 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 महिमा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? मैं यहाँ बैठकर इस सामान का प्रचार कर रहा हूँ और आप आश्चर्यजनक है। कुछ लोग ये सोचकर बैठे कि हाँ, पाप के बारे में क्या? हाँ, आपको लगता है पाप कृपा से अधिक है। हाँ, लेकिन पाप के बारे में क्या? हाँ, मैं सुनता हूँ कि आप कह रहे हो, लेकिन आप क्या कह रहे हो? मैं बस वहां जा सकता हूँ और पाप करूंगा और उसकी गिनती नहीं होगी। ठीक यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना पाप नहीं लगाऊंगा। लेकिन यहाँ समस्या है, आप सोचते हैं कि आप बस वहां जाने और पाप करने जा रहे हैं और उसकी गिनती नहीं होगी। नहीं, जब आप ईसा मसीह का सामना कर चुके हैं तो आप वहां नहीं जाना चाहते और पाप करते हैं, इसलिए आपको गिनती न करने के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं गए, ये कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इसे किसी भी तरह करते हैं तो ठीक है, खैर आप इसे पसंद नहीं करेंगे, और इसीलिए जब तक आप समझ नहीं जाते कि आप उसके लिए नहीं बने हो, वो आपको निर्मल रखता है। यह आपके लिए और नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को बता रहे हैं कि वे पागल हो रहे हैं, नहीं, अगर मैं उनको ये नहीं कहूंगा तो वे पागल हो जाएंगे। देखिए, आप पागल हो रहे हैं। ठीक है भाई डॉलर, आप लोगों को पाप का अधिकार दे रहे हैं। आप बिना अधिकार के पाप कर रहे हैं। मेरे ये कहने से पहले आप पाप कर रहे थे। अगर मैं आपके सोचने का तरीका बदल सकता हूं तो आपके जीने का तरीका भी बदल सकता हूं। लेकिन अगर आप सही नहीं मानते तो आप सही तरह से नहीं जिएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, जिस दिन आप विश्वास करेंगे आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, तो आप शुरू करने जा रहे हैं वो सही है। लेकिन हर दिन आप कुछ करते हैं और ये बताता है कि आप अपने व्यवहार के कारण धर्मी नहीं हैं, तो आप नहीं बदलेंगे। लेकिन यदि आप ये समझेंगे कि रक्त आपकी पहचान बदल चुका है, तो आपकी पहचान और विश्वास आपके व्यवहार को बदल देगा। मुझे पता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं कि क्रेफ्लो डॉलर ने अपना दिमाग खो दिया है। नहीं, मैंने पाया है, मुझे ईसा मसीह का मन मिल गया है। परमेश्वर की महिमा। मुझे ईसा मसीह का मन मिल गया है और मैंने लोगों को बताया। मैंने कहा यदि आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। मैं इसका प्रचार बंद नहीं करने जा रहा हूं। मैं कृपा पर श्रृंखला कभी बंद नहीं करूंगा। मैं कभी ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। हमने इस दौरान हमेशा धर्म की बात की। अगर मुझे परमेश्वर की कृपा मिली है तो हमेशा धर्म की बात करूंगा। जब तक ये आपके बालों से बाहर नहीं निकलता, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। मैं कृपा का प्रचार करता रहूंगा। इसने मुझे सुरक्षित रखा, मुझे बदल दिया, इसने मुझे पहुंचाया है, इसने मुझे स्वस्थ किया है। मैं इस कृपा का प्रचार करना बंद करने
वाला नहीं हूँ। ओ, क्योंकि ये कृपा के संदेश से अधिक है, पाठ्यक्रम से अधिक है, विषय से अधिक है। ईसा मसीह कृपा और सच्चाई से भरा है और मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूं। जब आप इस कृपा को सुनते हैं तो आप मुझ पर पागल हो सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, किसी अन्य चर्च में शामिल हो सकते हैं। यह आपको परेशान कर सकता है। किसी के बारे में धारणा बनाना आप पर निर्भर करता है। देखो वे क्या कर रहे हैं, वे स्वर्ग में रहने जा रहे हैं क्योंकि वे सुरक्षित हो गए। और आप जैसे हैं। केन और मैं पिछले सप्ताह के बारे में बात कर रहे थे, आप जोना की तरह। आप जानते हैं जोना? वही जोना जिसे वेल ने निगल लिया था क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं था और वो नीनवे में उन लोगों को ले जाना चाहता था और उन्हें ये बताना चाहता था कि वे नष्ट होने जा रहे हैं। पता है उन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया। तो फिर उसने उन्हें नष्ट नहीं किया। आप जानते हैं जोना ने कैसे जवाब दिया? वे बौखला गए थे। वैसे आप उन्हें मारने वाले हैं, आप उन्हें क्यों नहीं मारते? उसी तरह कुछ ईसाई हैं, आप उन्हें कैसे स्वर्ग में आने देंगे? और उन्होंने धूम्रपान किया। मुझे पता है कि वे धूम्रपान करते थे। हाँ, वे सुरक्षित हो गए और मुझे परमेश्वर बना दिया। नहीं, परमेश्वर उन्हें सजा मिलने की उम्मीद कर रहा था। आप जानते हैं उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? हाँ, भले ही वे पछताते हैं, मुझे पछतावे की कोई परवाह नहीं। उन्होंने मेरे कुत्ते को लात मारी और आपने उन्हें स्वर्ग में भेज दिया। खुशी के बदले और खुश होने की बजाय उन्होंने इसे बनाया। यही वो चीज है जो आपको बेवकूफ बनाने वाली है। जब आप स्वर्ग में जाते हैं 3 चीजें देखते हैं। नंबर 1, आप चारों ओर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखेंगे जिसे आपने सोचा था कि यह होना चाहिए, लेकिन उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं थी क्योंकि उन्होंने अच्छे काम के साथ आने की कोशिश की। नंबर 2, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखने जा रहे हैं जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आप जब से उन्हें जानते थे वे संघर्ष करते रहे, वे परमेश्वर के पास आते रहे, परमेश्वर पर भरोसा करते रहे। आपको नहीं लगा कि उन्हें आना चाहिए, लेकिन ईसा मसीह ने उन्हें वहां पहले से ही डाल दिया था। और फिर नंबर 3, आप ऊपर देखने जा रहे हैं और कहिए, मिल गया, मैं बना दिया गया, मैं यहां हूं, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। तो आप कौन होते हैं जो किसी का अनुमान लगाते हैं और उनकी तुलना अपने छोटे पुराने धर्मी स्व से करते हैं? स्वधर्म हमेशा अधर्मी होने वाला है। आप अपने अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। आप अपने अच्छे कर्मों की वजह से नहीं सुरक्षित हुए हैं, आप कृपा से सुरक्षित हुए। उनका अयोग्य पक्ष उसने आपको निर्णय से पहुंचाया है। हालेलुया। सब ठीक है, सब ठीक है। वो ईसा मसीह। हाँ, आहा, ओह, ओ ईसा मसीह, मैं कहां हूं? मेरा मतलब है कि मुझे पता है। मैं लोगों से मिलता हूं। अरे, मैंने आपको थोड़ी देर में चर्च में नहीं देखा। वैसे अब मैं वहां नहीं जाता, मुझे कृपा संदेश के साथ एक समस्या है। ओह, वास्तव में? वैसे आप जानते हैं क्या, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बात मुझे आपके साथ इतना दयावान बनाती है। आओ, मुझे गले लगा लो। मुझे तुमसे प्यार है, प्यार। ठीक है, मुझे अभी पता नहीं है। आप जानते हैं, एक उपदेशक के रूप में आप जो कुछ कर चुके हैं, और मैं सिर्फ नहीं जानता कि आप हमेशा खबरों में रहते हैं। आपने धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं सुना? बाइबल 2 में कहती है, कुरिन्थियों 2:4 अध्याय, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उनके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन तक न पहुंचे। अगर आप शैतान होते तो शायद मुझ जैसे किसी को चुप कराना चाहते। यदि आप शैतान होते तो शायद आप भी मुझ जैसे किसी को बदनाम करने की कोशिश करना चाहते। लेकिन मेरे पास जो भी चुनौतियां हैं, उन सभी दुखों के साथ जो आए हैं, मैं आज सुबह साहस पूर्वक यहां खड़ा हूं और घोषणा करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इन सब से बाहर निकाला है। मैं उनकी कृपा की शक्ति की गवाही देता हूं। उनकी कृपा महान है, उनकी कृपा पराक्रमी है, उनकी कृपा काम करती है। और आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति को रोक नहीं पाएंगे जो इस महान कृपा के बारे में जानता है, जो खुद पर भरोसा नहीं करता लेकिन ईसा मसीह पर करता है। वो सब सामान, सब कुछ आपको किसी पर ध्यान न देने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन मैं जोर देके कह रहा हूं कि मुझ पर ध्यान न दें। जो भी यहां आएगा, मैं उनको उपदेश देता रहूंगा। परमेश्वर, मैं उपदेश देता रहूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं।
खैर वे मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि ओ परमेश्वर ईसा मसीह, मैं सही नहीं हूं, इसलिए मैं उपदेश नहीं कर सकता। उनमें से एक भी नहीं जो कहते हैं कि वे इस तरह से कार्य करते हैं, उनमें से एक भी परिपूर्ण नहीं है। मैं उनके बारे में बात जानता हूं जो उनके दिमाग को उड़ा देंगी। उनमें से एक भी परिपूर्ण नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको एक उद्धारक चाहिए, जैसे मुझे उद्धारक चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आपको एक उद्धारक की आवश्यकता है। मैं आपके बारे में उद्धारक की जरूरत की बात कर रहा हूं और आप कुछ भी गलत नहीं करते। मैं आपके बारे में उद्धारक की जरूरत के बारे में बात कर रहा हूं और आप धूम्रपान नहीं करते। आपको एक उद्धारक की आवश्यकता है और आप मद्यपान नहीं करते हैं। आपको एक उद्धारक की आवश्यकता है और आप यौन क्रिया नहीं करते। आपको एक उद्धारक की आवश्यकता है और आपके पास कोई बुरे विचार नहीं है। आपको उद्धारक की आवश्यकता है जेल से बचाने के लिए। आपको जरूरत है ताकि आप पे कोई बुरी किताब न लिख सके। ओ, आपको वास्तव में उद्धारक की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपका स्वधर्म आपको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्यारे लोगों, मुझे परवाह नहीं कि आप कितने अच्छे हैं। आपको उद्धारक की आवश्यकता है क्योंकि आप अच्छे होने के कारण कहीं नहीं जा सकते। आप ईसा मसीह ने जो किया है उसके कारण जा सकते हैं। आप किसी को इस जगह पर चिल्लाने और उसे प्रशंसा देने, चिल्लाने की जरूरत है क्योंकि वो अच्छा है। चिल्लाइए क्योंकि वो अच्छा है। अपने जीवन में हम जिससे भी गुजरते हैं, परमेश्वर उसे ग्रहण कर लेता है। वो ये कारण नहीं था, वो उसे लेता है। उसने इसे नहीं बनाया, वो इसका उपयोग करता है और वो इसे आपका ईसा मसीह की छवि और चरित्र में लाने की अंतिम योजना का हिस्सा बनाता है। वो आपको घर या कार नहीं दिलाता। उसका अंतिम उद्देश्य मुझे आपको छवि और चरित्र में ईसा मसीह की तरह बनाने की आवश्यकता है। छवि से भी और चरित्र से भी। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं धैर्य के स्तर पर साथ चलता हूं। अभी वो मेरे दिमाग को उड़ा देता है। अब मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं। अच्छा है, कृपा ने वो किया। क्या कृपा ने ऐसा किया? अगर ईमानदारी से कहें तो मंत्रालय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इस चीज को लोगों की नजर से उड़ाने की कोशिश करते रहते हैं कि सिंहासन एकदम परिपूर्ण है। वो कभी भी पूर्ण नहीं हुआ, और यदि वो परिपूर्ण था, यदि वो ईसा मसीह के बिना परिपूर्ण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सही नहीं है, और इसीलिए लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं ठीक है, वो उपदेशक मुझे कुछ नहीं बता सकता, वो एकदम पूर्ण है। कुछ देर तक वो मेरे बारे में यही सोचते रहे कि पादरी डॉलर तो एकदम सही है। आपके पास कोई नहीं है जो आपके ऊपर किताब लिखे। आपके पास सार्वजनिक प्रशिक्षण करने और स्वयं के कानून को तोड़ने की कोशिश करने के बाद कोई सीनेट नहीं है। मैं खड़ा रहा, हर एक की तरह खड़ा रहा, बस इसलिए खड़ा रहा क्योंकि मैंने अभी अभी कुछ गलत नहीं किया, और मैं खड़ा रहूंगा, और मैं बस परमेश्वर को मानता हूँ। आप मेरे बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, और जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। परमेश्वर कुछ और लोगों को लाएंगे। लोग तो हर जगह पर हैं। मेरा मतलब है कि दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है। मतलब कुछ लोग परमेश्वर को छोड़ देंगे तो कुछ लोग और कहीं से आ जाएंगे। मैं लोगों को बांधना नहीं चाहता। वे मुझे पहले स्थान पर पसंद नहीं करते थे, सिर्फ इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि उनकी माँ आई थी या कुछ और था। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं रहूंगा। मैं किसी का दुश्मन हो सकता हूं, लेकिन मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाने जा रहा। यह आपका विषय नहीं है कि कोई आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। विषय यह है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और जब आप कहते हैं आप कृपा से जिए, आप कृपालु बनते हैं। आप उन सभी से प्यार करते हैं। सबसे प्यार करो मानो। मैं लोगों को भेंट देता हूं जब मुझे पता चलता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मानो यहाँ ये $1000 ले लो, और वे नहीं जानते कि क्या करना है। ठीक है, क्या मुझसे क्या चाहते हो? ये लो मानो, इसे ले लो, मुझे पता है। बाइबल अच्छाई के साथ बुराई को दूर करने के लिए कहती है। यही तो दयालु कहते हैं। और बस प्यार में चलें, क्योंकि कृपा आपको इतना खुश और रोमांचित करती है।